हेलो। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंड लेजर के न्यूमेरिकल्स देखे थे। हम एक नज़र उसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी मारेंगे और फिर अपना सब्सिडरी बुक स्टार्ट करेंगे विद इट्स थ्योरी। तो जर्नल क्या है? जहाँ आप सारी ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड करते हो, सारी ट्रांजैक्शंस को इन अकाउंटिंग फॉर्म रिकॉर्ड करते हो, जहाँ आप उसके किस चीज़ से डेबिट हुई, किस चीज़ से क्रेडिट हुई, ये रिकॉर्ड करते हो डेली बेसिस पर। उस बुक को, जो ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है, उसे हम जर्नल कहते हैं। फिर हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। आप पहले जर्नल में ट्रांजैक्शंस जब करते हो तो उसको किस तरह से करोगे? प्रिपेयर इट्स फॉर्मेट, फिर रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन according to its debit side and credit side, write its amount, write its date। बस ये 3 स्टेप है आपके। आपने क्लासिफाई किया पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में, उनको डेबिट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, अमाउंट लिखा, डेट लिखी और आपकी जर्नल प्रिपेयर है। आपके गुड्स अकाउंट के लिए कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और फोर ही आएंगे इसमें। अभी MCQ देखते हैं। द अमाउंट बॉट इन प्रोप्राइटर बाय द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। जो प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आया, क्रेडिट है ना, तो आया, लायबिलिटी है क्योंकि प्रोप्राइटर की जो अमाउंट लेके आ रहा है, तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर शुड बी क्रेडिटेड टू। हमने किसी से गुड्स लिए और वो हमने उसको वापस कर दिए, वो कहाँ जाएंगे? रिटर्न्स आउटवर्ड में, परचेज रिटर्न में। वेजेस पेड टू बिल्लू शुड बी डेबिटेड टू एक्सपेंस। किस एक्सपेंस से नाम रिकॉर्ड करेंगे? वेजेस अकाउंट। लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा शुड बी क्रेडिटेड टू कृष्णाज लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम कृष्णा अकाउंट। पेमेंट मेड बाय चेक should be credited to check account. Cash discount allowed to a debtor should be debited to discount allowed account. In case of bad debts, amount should be debited to bad debts account. ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। वन मिनट। कहाँ थे हम? पेज नंबर देखना चाहिए था, है ना? हाँ चलो, आ गए। ये क्वेश्चन आप थ्योरी के लिए अपना प्रिपेयर कर लेना। ट्रेड डिस्काउंट जो आपको आपके ऑर्डर पे मिलता है, जो आपने सेल्स के लिए आपको गुड्स मंगाए और परचेज पे गुड्स मंगाए, तो उसे बल्क ऑर्डर पर जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट।
और कैश डिस्काउंट इमीडिएटली पेमेंट में जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट. Bad debts, the amount that cannot be recovered from a debtor, is considered under bad debt. How do you deal with the amount treated as bad debt which is recovered later on? We credited it with we credited it with bad debts recovered account and debited it with cash account. आपका अगर बैड डेट से पैसे बाद में आ जाते हैं तो आप उसकी एंट्री करते हो कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. और कंपाउंड जनरल एंट्री कौन सी होती है? कंपाउंड जनरल एंट्री जहाँ पर किसी भी साइड इन एनी ऑफ द साइड ऑफ द अकाउंट, in any of the side of the journal there are more than one number of account, या फिर आप ऐसे लिख दो if either debit side of the journal or credit side of the journal there are more than one account, then it is an compound journal entry. ये आ गया. अब कंप्लीट करते हैं. A compound entry is passed in for transactions involving more than one transactions, more than one account of same nature on one side. A compound entry can be passed by debiting one account and crediting more than one account. A compound entry can be passed by crediting one account and debiting more than one account. In opening entry, all assets are debited and all credited. Assets are debited and all are credited, and all liabilities are credited. आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है. ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है. आप इसमें क्या करोगे? मशीनरी आपका डेबिट साइड, स्टॉक आपका डेबिट साइड, डेबिट, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, लोन क्रेडिट. आपका जो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड वो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस. बस. ओके. अब कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड जो आपका जनरल लेजर होता है, जनरल से एक बार लेजर की डिफाइन लिख लेते हैं हम. हम एक अकाउंट को बैलेंस क्यों करते हैं? टू चेक क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर बैलेंसिंग अ लेजर अकाउंट. मैंने आपको बता रखा है. नेम द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस्ड. सारे अकाउंट्स बैलेंस्ड होते हैं तो आप लिख सकते हो.
आपकी लेजर की डिफाइन, लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स अफेक्टेड बाय वेरियस ट्रांजेक्शंस। लेजर आपकी एक बुक होती है जिसके अंदर आप सारी ट्रांजेक्शन्स लिखते हो, जो अलग अलग ट्रांजेक्शन से, सारे अकाउंट्स लिखते हो जो अलग अलग ट्रांजेक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं। पोस्टिंग इज मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट विच हैव बीन डेबिटेड इन द जर्नल। जो जर्नल में डेबिटेड हैं उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे उस अकाउंट के, और जर्नल में क्रेडिट साइड है उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। ये आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हुई जर्नल एंड लेजर की। आई थिंक आपको और दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको 7th क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। कमेंट मी हाउ मैनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, बिकॉज इट्स अकाउंट अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट वेयर यू हैव मस्ट डन योर होमवर्क। Next, we move on to next chapter, that is subsidiary book. A subsidiary book is a book where all small separate books are recorded, from journal, from invoices, from bills, from vouchers. Okay. चलो, नीड फॉर सब डिवीज़न ऑफ जर्नल यहाँ पढ़ते हैं। जर्नल एक ही पर्सन हैंडल करेगा तो ये हैक्टिक हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा और क्याउस क्रिएट हो जाएगा, वॉल्यूमिनस हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए, काम का बर्डन कम करने के लिए और अकाउंट्स को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको एफिशिएंट तरीके से अकाउंट्स मैनेज हो, उसके लिए हम सब्सिडरी बुक्स का प्रिपरेशन करते हैं, जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं। For example, if the cash receipts and cash payments may be recorded into one category and recorded in separate book, that is cash book. Similarly, all credit purchases of goods may be grouped into one category, all credit sales of goods into another category and recorded in separate books. जिनके लिए हम एक कैश बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक अलग बन रही है, सेल्स रिटर्न बुक अलग बन रही है, आपकी जर्नल प्रॉपर अलग बन रहा है, जो बिल रिसीवेबल जर्नल अलग बन रहा है, बिल्स पेबल जर्नल अलग बन रहा है। तो इसमें जिस तरह का आपका नाम है उससे आप कह सकते हो कैश बुक में कैश की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड हो रही है, कैश परचेजेस, कैश सेल्स रिकॉर्ड हो रही है। परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न में क्रेडिट परचेज रिटर्न्स। सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न जर्नल में सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो आपके कस्टमर्स ने आपको गुड्स रिटर्न करें वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस तरह से आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नीड फॉर सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, तब भी आप यहीं से आंसर लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स में, और इसी तरह से लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिकम ऑटोमेटिक। आप अगर एक बार सब्सिडरी बुक्स बना लेते हो तो आपको क्लासीफाई करना आसान हो जाता है और आपकी क्लासिफिकेशन अपने आप ही हो जाती है। रेफरेंस बिकम्स ईजी। अगर आपको सेल्स की ट्रांजैक्शंस देखनी है तो आप फटाफट जाके सेल्स बुक में देख सकते हो। आपको पूरा जर्नल खंगालने की ज़रूरत नहीं है, सारी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने आपको बताया मैनेज हो जाता है, एफिशिएंट तरीके से डन होता है काम, इसीलिए डिवीज़न ऑफ वर्क को कहा गया है कि डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, काम डिवाइड हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है। मोर पर्टिकुलर्स, मोर डिटेल